माना जाता था। जब टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से अमेरिका का सफर शुरू करता है तो ये टाइटैनिक का पहला सफर था। इससे पहले टाइटैनिक को पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। टाइटैनिक में बैठे हुए लोग बिजनेसमैन, एक्टर और सेलिब्रिटीज थे और इसके अलावा कुछ इमिग्रेंट्स थे जो इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे थे। टाइटैनिक काफी यूनिक था तो इसमें फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया थी। शिप में एक ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, जिम, तुर्किश बाथ और मल्टीपल डाइनिंग प्लेसेस भी थी। टाइटैनिक में टोटल 885 क्रू मेंबर्स थे और इस शिप को कैप्टन एडवर्ड स्मिथ लीड कर रहे थे। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर आइसबर्ग से टकराया था, लेकिन टकराने से 40 मिनट्स पहले एक और शिप जो उस वक्त टाइटैनिक से थोड़ा दूर था वहां से एक मैसेज आया कि हम लोग रुक गए हैं और आसपास बर्फ है। लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने उनकी बात नहीं सुनी और फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहे। उस रात चांद भी नहीं निकला था कि आगे का कुछ नजर आ सके। जहाज की अगली साइड पर कुछ क्रू मेंबर्स को बिठाया गया था कि अगर कुछ सामने आ जाए तो इन्फॉर्म कर देना। उस वक्त फ्रेडरिक फ्लीट अपनी ड्यूटी पर थे। 11:40 पर फ्रेडरिक को सामने एक आइसबर्ग दिखा तो वो जल्दी से कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की राइट साइड उस आइसबर्ग से टकरा जाती है जिसकी वजह से 90 मीटर जितना हिस्सा डैमेज हो जाता है। जैसे टाइटैनिक टकराया तो उसी वक्त ही 5 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए और छठा कंपार्टमेंट भी डैमेज था, उसमें भी पानी भरने लगा था। तभी क्रू मेंबर्स को पता चल गया था कि ये शिप अनसिंकेबल नहीं रहा, धीरे धीरे कुछ घंटों तक डूब जाएगा। टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक क्रू मेंबर फिलिप्स को कहता है कि तुम जाकर इमरजेंसी सिग्नल भेजो, हो सकता है कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए। तो फिलिप्स जाकर सिग्नल भेजने लगता है, लेकिन उस वक्त कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता। लेकिन फिर भी फिलिप्स कोशिश जारी रखता है और आखिरकार क्रैश के 40 मिनट्स बाद 15 अप्रैल 12:20 पर एक और शिप कैरपेथिया को टाइटैनिक के सिग्नल रिसीव होते हैं तो कैरपेथिया फौरन टाइटैनिक की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ये शिप टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था जिसको आने में 3 घंटे लग सकते थे। दूसरी तरफ कैप्टन ने ऑर्डर दिया था कि लाइफ बोट्स उतारी जाए रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स थी। क्योंकि ये शिप अनसिंकेबल माना जाता था तो इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। कैप्टन एडवर्ड ने ऑर्डर दिया कि पहली बोट्स औरतों और बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल की जाएं। कुछ लोग तो इन लाइफ बोट्स पर नहीं बैठना चाह रहे थे क्योंकि वो अभी भी सोच रहे थे कि हमें तो बताया गया था कि ये शिप अनसिंकेबल है। लाइफ बोट्स कम होने की वजह से मैक्सिमम 1100 लोगों को ही बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 700 लोगों की जान बचाई जा सकी, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। और उस रात 1500 लोग अपनी जान खो बैठे। 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट